हेलो ट्रेडर, क्या हाल है? आए हो? क्या बच्चे होंगे? बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। फिर से आ गए हम एक और एनालिसिस वीडियो में। पहले करेंगे बैंक निफ्टी का, फिर करेंगे निफ्टी फिफ्टी का। पहले ये जान लेते हैं कि कल के एनालिसिस के हिसाब से हमें आज काम कैसे करना था। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो आप कोने में जाइए, क्वालिटी में एडवांस में जाइए, क्वालिटी में जाके हाई क्वालिटी कर लीजिए, फिर आपको अच्छे से दिखेगा। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि कल के एनालिसिस के हिसाब से हमें आज काम कैसे करना था। हमने कुछ लेवल्स बताए थे आपको कल, 49,900 टू 49,200। इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन थी, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी थी, इसके नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी थी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता तो 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक सस्टेंस करता, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी थी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता तो 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक सस्टेंस करता, सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी थी। बट मार्केट थोड़ा सा, अगर आप बाय ऑन डीप और सेल ऑन राइस नहीं समझते तो हम आपको बता देते हैं। बाय ऑन डीप में ये होता है हमें हर सपोर्ट पर रिस्क लेना होता है। सेल ऑन राइस में ये होता है हमें हर रेजिस्टेंस पर रिस्क लेना होता है, हर रेजिस्टेंस पर रिस्क लेना होता है। तो मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के साथ में ही यहाँ पर टाइम बिताता है। हमने ये आपको कॉन्सेप्ट समझा रखा है कि कभी भी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट को ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन करे, या तो वो रेजिस्टेंस शिफ्ट करना चाहिए या फिर सपोर्ट की शिफ्टिंग होनी चाहिए, या फिर उस सपोर्ट रेजिस्टेंस पर टाइम बिताना चाहिए 1 से 2 घंटे का। तो मैक्सिमम 1 घंटे का टाइम बिताता है, 1 घंटे से ऊपर ही होगा शायद ये। मैक्सिमम 1 घंटे का टाइम बिताता है, फिर मार्केट इसे ब्रेक डाउन करता है। और ऑलरेडी पहले भी टाइम बिता चुका था ये मार्केट सपोर्ट पर, और साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा था हमें 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा था। हमने ये बात आपको पहले ही बता दी थी पिछले एनालिसिस वीडियो में कि या तो ऊपर 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, या फिर नीचे 49,000 की साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। ये कन्फर्म है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो फिर मार्केट इसे ब्रेकआउट करता है। आपकी एंट्री इस बड़ी कैंडल पर नहीं हुई होगी, इस छोटी कैंडल पर आपकी एंट्री होनी चाहिए थी। इसके हाई पर एसएल और फिर एसएल को ट्रेल करना था, इसके हाई पर एसएल रखना था। तो ऐसे कैंडल बाई कैंडल एसएल रखते हैं आप, तो आपको इमीडिएटली यहाँ पर एसएल चला जाता है, तो आपको इतना प्रॉफिट तो हुआ होगा। इतना प्रॉफिट अगर आप एक लोट में भी करते हो तो आपका अच्छा खासा 3-4 हज़ार रुपये बन गए होंगे। तो अब चलते हैं, जो अपना फॉर्मूला है डब्लू, कमेंट करके बताइए आप। डी 4 आवर और 15 मिनट, इन सब टाइम फ्रेम पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं दो प्रकार की, एक हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग। ज़्यादा में तो ट्रेंडिंग लाइन को देंगे। तो चलते हैं डब्लू टाइम फ्रेम पर। डब्लू टाइम फ्रेम पर ये जो है ऊपर रेजिस्टेंस होगा, मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है। अगर 2 पॉइंट से ज़्यादा मिल रहे हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया। अगर 2 पॉइंट से ज़्यादा मिल रहे हैं तो और भी बेस्ट बात है। मैक्सिमम इसमें 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट मिल रहे हैं और ये रेजिस्टेंस हो गया ट्रेंडिंग, और ये इसमें 7-8 पॉइंट मिल रहे हैं, ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डिलीट किसी को भी नहीं करना है अभी के लिए, इन्हें अपन डिलीट कर देंगे। जो नए स्टूडेंट्स आते हैं हमारे, उन्हें प्रॉब्लम होती है, इन्हें डिलीट कर देंगे। हमें एक रेजिस्टेंस मिल रहा है ट्रेंडिंग, रेजिस्टेंस मिल रहा है हमें ट्रेंडिंग। वीक से वीक मिला के आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने हैं। ये रेजिस्टेंस हो गया वीक से वीक मिला के। मैक्सिमम 2 पॉइंट मिलाने हैं, अगर 2 पॉइंट से ज़्यादा मिल रहे हैं तो और भी बेस्ट बात है, अच्छी बात है। और जो ये मार्केट गैप अप ओपन हो रखा है, ये हमारे लिए ऑटोमेटिक सपोर्ट की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस, जब मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट बन जाएगा। अगर किसी सपोर्ट के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वो सपोर्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस में बदल जाएगा। अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड कुछ इस तरीके से चल रहा है, डाउन ट्रेंड। ओवरऑल मार्केट न्यू लो लगाया जा रहा है। तो अब मार्केट इस तरीके से चल रहा है, हमें इसे क्लोन कर लेना है। नीचे सपोर्ट भी मिल रहा है, हमें इसे पकड़ना है और नीचे की साइड में लगा देना है।
मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है। अगर 2 पॉइंट से ज़्यादा मिल रहे हैं तो और भी बेस्ट बात है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट इस रेंज में कुछ दिनों से यूं चल रहा है। कुछ दिनों से मार्केट इस रेंज में ही चल रहा है, यानी डाउन ट्रेंड चल रहा है फॉरवर्ड के टाइम फ्रेम पर। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम आ चुके हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है ट्रेंडिंग। ये अपना ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो जाएगा मैक्सिमम 3 पॉइंटों को मिला के। अभी मार्केट चल ही रहा है, अभी थोड़ा टाइम है, 10-15 मिनट है। थोड़ा हमें जाना है कहीं पे, इसलिए जल्दी वीडियो बना रहे हैं। ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया। इस सपोर्ट को थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे अपन। कहाँ पर आ रहा है ये, इसे कर लेंगे ये 48,500 का सपोर्ट हो जाएगा। तो अब हमें ट्रेड करना कैसे है, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, मार्केट कहीं पर भी ओपन हो, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो 15 मिनट सस्टेंस करेगा बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 15 मिनट सस्टेंस करेगा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अब ऊपर एसएल हंटिंग होगा 50,000 का, नीचे स्टॉप लॉस हंटिंग होगा 48,000 का, सॉरी ये 48,500 का। 48,500 का ये लेवल मिल रहा है हमें, ये ब्लू लाइन है। इसका स्टॉप लॉस हंटिंग होगा ऊपर 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। तो अब चलते हैं निफ्टी 50 में। अब निफ्टी 50 में समझ लेते हैं कि कल के एनालिसिस के हिसाब से हमें आज ट्रेड कैसे करना था। हमने कल बताया था इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी थी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी थी। तो मार्केट इसे ब्रेक डाउन ही नहीं करता, ये छोटी छोटी बॉडी और वीक बना देता है नीचे की साइड में और बॉडी ऊपर की साइड में। तो यहाँ पर साइडवेज हो जाता है मार्केट और फिर इसी रेंज में चलने लगता है। तो निफ्टी 50 में आज हमारा कोई ट्रेड नहीं बना। तो चलते हैं वही WD 4 आवर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपन एंट्री करते हैं। निफ्टी 50 में कुछ ज़्यादा वो नहीं रहेगा। ये ऊपर रेजिस्टेंस हो गया ट्रेंडिंग, और वीक से वीक मिला के यूँ हमें सपोर्ट बनाना है। ये अपनी सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो गई वीकली टाइम फ्रेम की। इसका कलर यूँ यही रखेंगे, रेड ही। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। इस पर भी कुछ इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड। निफ्टी 50 का भी बैंक निफ्टी की तरह ही यूं ही ट्रेंड चल रहा है, इसमें भी डाउन ट्रेंड। अगर मार्केट अब इस सपोर्ट को ब्रेकआउट डाउन करता है तो टारगेट ये सपोर्ट ट्रेंडिंग सपोर्ट रहेगा, अगला सपोर्ट रहेगा। चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी ट्रेंड ओवरऑल डाउन ट्रेंड चल रहा है। इसे थोड़ा शिफ्ट कर देंगे ऊपर की साइड में। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो ये जो वीकली सपोर्ट पर आकर रुका है मार्केट, इसे अभी के लिए डिलीट कर देंगे, कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होएंगे। अब ये सपोर्ट हमारे लिए हो जाएगा 22,000, थोड़ा शिफ्ट कर देंगे 22,700 अंडरग्राउंड में 50 का रख लेंगे, 22,750 का रख लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। और इस सपोर्ट को सॉरी रेजिस्टेंस को शिफ्ट कर देंगे। थोड़ा कुछ चेंजेस नहीं है, ओनली निफ्टी 50 में सेम तो कल की जैसा ही है। इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है 23,000 का, इसका स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, और नीचे साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है 22,500 का। तो पास में अपने को 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है, जिधर लिक्विडिटी मिलेगी मार्केट उधर ही घूमेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है उस कंडीशन में क्या करेंगे, गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है
15 मिनट सस्टेंस करेगा बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, नीचे डाउन 15 मिनट सस्टेंस करेगा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अगर बैंक निफ्टी 500 प्लस गैप अप या फिर 500 माइनस गैप डाउन और निफ्टी 50 200 प्लस गैप अप या फिर 200 माइनस गैप डाउन ओपन होती है, उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम नज़दीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। नज़दीकी सपोर्ट बनेगा हमारे लिए, जो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए सपोर्ट में बदल जाएगी। इसका रिस्क लेके बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी करना है। 1 घंटे सस्टेंस करें, मार्केट ऊपर बड़ा गैप अप ओपन हो तब, और या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, नज़दीकी हमारा सपोर्ट बनेगा ये 22,500 का। इसी का रिस्क, इस ये जो सपोर्ट है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस में बदल जाएगा। ये 22,750 का ये हमारे लिए रेजिस्टेंस में बदल जाएगा। इसी का रिस्क लेके 1 घंटे सस्टेंस करने देना है मार्केट को। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी 22,500 साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग देखेंगे। अब चलते हैं ऑप्शन चेन में। अगर आपने हमारा ऑप्शन चेन पर कोर्स नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए ऑप्शन चेन फुल कोर्स मेहता ट्रेडर, या फिर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो ये प्राइस प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो पुट में लॉन्ग बिल्डअप किया गया है, और ये माइनस में है और ये प्लस में है, इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। पुट में लॉन्ग किया गया है और कॉल में शॉर्ट किया गया है। 12 लाख इसमें, 19 लाख इसमें, करीबन 7 लाख के आसपास में। ये कॉल साइड ज़्यादा है, तो ओवरऑल निफ्टी 50 का ही है ना ये ऑप्शन चेन शायद, हाँ निफ्टी 50 ओवरऑल बेरिश बता रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से। और ये ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, बेरिश ही चल रहा है ओआई के हिसाब से भी और टेक्निकल अपने एनालिसिस के हिसाब से भी। देखते हैं बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम वैसे ही ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इसमें भी पुट में लॉन्ग बिल्डअप किया गया है, इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। ये माइनस में है और ये प्लस में शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। हमने सब समझा रखा है कि ये प्लस क्यों है, ये प्लस क्यों है, ये माइनस होगा तब क्या होगा, हमने सब सरल भाषा में समझा रखा है। ऑप्शन चेन आप जाकर देख लीजिए। 7 लाख इसमें, 10 लाख इसमें, 3 लाख के आसपास ज़्यादा कॉल साइड है, तो एसएल मैक्सिमम लोगों के तो नीचे मिल रहे हैं मार्केट को। हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन होने के साथ में इसके ऊपर सस्टेंस ना करे और लास्ट 15 मिनट के अंदर ही इसी जोन में आके टाइम बिताए, फिर टाइम बिताने के बाद में इसे ब्रेक डाउन करे। एसएल मैक्सिमम लोगों के नीचे मिल रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और आप एक कमेंट किया करिए प्लीज़। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।